दर्शन 2/10/2025 गीत चला है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी। जहान को पाना आसान है। कितना बड़ा जहान है? कितना बड़ा है जहान? जहान कितना बड़ा है जी? जहान की बात कही है, आत्माओं को थोड़ी पूछा। जहान कितना बड़ा है भाई? जहान क्या होता है? विश्व। हाँ, अभी तो नेटवर्क है, सब कुछ है। कितना बड़ा विश्व है। तो आप जितने भी धर्मखंड चाहे बाद में आए हैं, भारत और उधर फिर इधर वेस्ट तरफ चले जाओ, या ऊपर तरफ चले जाओ, कितना बड़ा विश्व है। सोचो, ये है पूरा जहान। तुम्हें पाके हमने क्या पा लिया? क्या पाया? पा लिया जहान। किसने कोशिश की जहान को पाने की? सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले अलेक्जेंडर आया। उस वक्त तो उनके पास नक्शा ही नहीं था। जहां तक उनके पास नक्शा था, जीतते चले गए, जीतते चले गए। और भारत में आके फिर पोरस से युद्ध हुई, तो उसका जैसे जज्बा देखा, वापस। तो उनके हिसाब से कहते हैं कि महान, कहीं के महान नहीं है। उसके बाद फिर लास्ट में कलयुगी हिटलर हो, जिनको लगता है हमारा बहुत शुद्ध खून है, संसार में अगर रहना चाहिए तो बस हमारी ही कौम रहनी चाहिए, तो क्या किया? विश्व युद्ध करवाया। उसमें तो हुए हैं, इसने विश्व को जीता। लेकिन तुम कहते हो क्या? तुम्हें पाके हमने किसको पाया? जब भगवान इस धरा पे आता है, उसको तुम जब पाते हो तब, ऐसे नहीं शरीर छोड़ा गए, कुछ भी किया दिया नहीं, संसार में ढिंडोरे पीटते रहे। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। सतयुग में हम जहान पालेंगे, वह पूरा विश्व होगा, नारायण का होगा। फालतू बात है, वहां विश्व है ही नहीं। वहां विश्व कहेंगे क्या? वहां सब टापू बन गए। जितना बड़ा विश्व था सिमट गया, सब क्या बन गए? वो टापू बन गए, छोटे छोटे, जहां तुम पिकनिक करने जाते हो। वो विश्व है क्या? कि वहां जो नारायण जी होंगे वो विश्व के मालिक होंगे? फालतू बातें हैं। गीत कहाँ चला है? संगम युग का है। संगम युग पे है विश्व। यहां तुम गाते हो, तुम्हें पाके, जिन्होंने उसको पाया, मैं जो हूं जैसा हूं। किसको? मतलब कोई जानता ही नहीं। सोचो कितनी बड़ी बात बोली है। मैं जो हूं जैसा हूं, कोई जानता ही नहीं भाई। तो विश्व को क्या पाएंगे ये? अगर संसार में कोई ढिंडोरा पीटता है, ये मुरली कौन पढ़ते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वही ये ढिंडोरा संसार में पीटते हैं, या अपने भाई बहनों में पीटते हैं। हम हैं भगवान की रचना, हमारे लिए भगवान आया है। हमको क्या देता है? इनके थोबड़े देखो। हमको भगवान विश्व की भाषा ही देता है, और चुंगे में आगे क्या? ब्रह्मांड। बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो तुम विश्व की ही कल्पना तो देखो। तुम्हें पाके हमने क्या पा लिया? जमी तो जमी, आसमान भी पा लिया, पूरा ब्रह्मांड हमने जीत लिया तुम्हें पाके तब। भगवान है कोई छोटी मोटी है क्या? कौन है? भगवान मिला है तुमको। तुम ये दंभ भर सकते हो, अगर तुमको वो मिला है तो।
सही में मिला? तुम कम से कम प्रयास तो कर सकते हो चिंदियो। हाँ, क्या है तुम्हारे पास? है? हाँ, क्या मिली? पंसारी बन बैठा। क्या मिली तुमको? हल्दी की गांठ। पंसारी बन बैठ, ठीक है? अपना नशा होना चाहिए पंसारियों को। तो कर भी तो रहे हैं, नहीं कर रहे? हल्दी की गांठ लेके तुम्हारी तरह ट्यूं 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 संसार में थोड़ी ढिंडोरा पीट रहे हैं, धारण कर रहे हैं और लगे हुए हैं भाई। अगर भगवान के ये महावाक्य हैं, मैं आया हूं तुमको ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं तो विश्व का भी मालिक बनाता हूं, अगर वो बनाता है तो क्यों नहीं बनेंगे भाई? अगर वो बनाता है तो क्यों नहीं बनेंगे? वो कब बनाता है? कैसे बनाता है? हैं जी? वो कब बनाता है? संगम तो लंबा चौड़ा है, अब तुम्हारा संगम कभी खत्म ही नहीं होता। कल्प 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 के अंत में विश्व की बात है। हाँ, ब्राह्मणों का विश्व पूरा मान्यता नहीं देता। जो इतना बड़ा ब्राह्मणों का विश्व है ना, छोटा नहीं है विश्व, पूरे विश्व में छाया हुआ ये लाखों ब्राह्मण है। ये भी तुमको मान्यता नहीं देते, तो वो विश्व की तो बात ही छोड़ो। तुम्हें पाके हमने क्या पा लिया? जहान पा लिया। जमी तो जमी। ये कल्पना अगर तुमने की है और भगवान तुम्हारा साथी है तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। लेकिन ये नहीं उड़ उड़ के ब्रह्मांड में गए, वहां बैठ गए, किसके ऊपर? सीधा पृथ्वी के ऊपर बैठते हैं, ऐसे करने फैला रहे, बन गए ब्रह्मांड के मालिक। हवा निकली, शरीर छोड़ा, गए। कहाँ गए ब्रह्मांड के मालिक? ड्रिलें कर करके क्या हो गए? सालों साल ड्रिल की, जैसे ये हवा निकली कहां जाके जन्म लिया मालूम ही नहीं। ये ब्रह्मांड के मालिक काल्पनिक, ये है स्वप्न। क्या है ये? इस स्वप्न है तो हकीकत क्या है? जी, बाप्समान क्या है? हाँ, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है वहां तक तुमको जाना पड़ेगा। सृष्टि की शुरुआत कहां से होती है? हल्दी है जी? हाँ, कहते हैं कहां से? शून्य से। ओम से एक ध्वनि पैदा हुई, एक विस्फोट हुआ, वहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। एक शून्य में तुम पूरा समा जाओ, ब्रह्मांड तुम में समा जाए। सोचिए, जितना जितना तुम संकल्प होते जाते हो उतना होता है जैसे पूरे ब्रह्मांड के तुम मालिक बनते जाते हो। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है तो ये गीत कोई काम का नहीं। हाँ, जमदे जामते नहीं। हाँ, ये हो सकता है तुम्हारे में कोई सोल प्रवेश हो जाए, तुम हिरण्यकश्यप बन के बैठ जाओ कि हम भगवान हैं, देखो हम विश्व के मालिक हैं। हाँ, ये तो ढेर के ढेर ऐसे घूम रहे, लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल। तो अगर भगवान के महावाक्य हैं, तुम्हारा शुभ संकल्प है। संकल्प क्या होता है? बीज होता है, बीज। अगर उस बीज को धारण करके तुमने दिन रात एक किया है, भले तुम्हारा पूरा जीवन ही क्यों ना लग जाए, फिर तुम्हारे लिए क्या कह देते हैं? आयुष्मान भव। इतना सुंदर संकल्प तो कोई धारण ही ना कर पाया। लाखों मेरे बच्चे क्या कहलाते थे? हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, हमने भगवान को जाना है। लाखों, उनमें से तुम निकले पहलवान। कम से कल्पना तो की तुमने। अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो छोटे मोटे थोड़ी हैं भाई। हमें सोने के महल दे देंगे आके, वहां हम विमानों में उड़ेंगे, ये उड़ते 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 खुद ही उड़ गए। यहां दुनिया किसको मानती है? प्रैक्टिकल को मानती है।
और तुम्हारी एकाग्रता सबसे बड़ी साइंस है, सबसे बड़ी साइंस। असंभव को संभव करने के लिए क्या है तुम्हारे पास? साइलेंस की पावर। इसलिए बोला है मुरली में, साधारण रूप से बोल देते हैं, साइलेंस बल से साइंस को जीतते हो। सोचो आप, अगर साइलेंस बल से विश्व को जीतते हो, साइंस को जीतते हो, तो ये है तुम्हारा फाउंडेशन। ये भगवान ने तुमको सिखाया है। अगर विश्व का मालिक बनना है तो क्या चाहिए? बाप समान अवस्था चाहिए। जैसा स्वयं बाप है, वैसे निराकारी स्टेज में तुम टिको 100%, 99 नहीं। अगर 99 में भी शरीर छूट गया तो वो अनुभूति नहीं है। हाँ, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी कोई नहीं छीन सकता। जो तुमने संस्कार धारण किए ये कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगला शरीर लेके और फिर तो कोई बादशाही वाली बात ही ना रही। ये जो तुमने प्रॉपर्टी धारण कर ली है तुम्हारे जन्म जन्मांतर के लिए है, इसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन विश्व की बादशाही यहां तुम्हारी हथेली पे होनी चाहिए। सोचो, मेहनत लगती है इसमें टिकने में। निसंकल्प होने में कितना माथा भारी होता है, क्योंकि असंभव को संभव कर रहे हो भाई। क्या कर रहे हो? जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला? क्या हो जाएगा अगर तुम इसमें टिक गए तो? है नहीं, तो खाना ही नहीं खा सकते। अरे ये क्या बात? आप देखो, जब आप खाना खाते हो बुद्धि तो कहीं भी जाती है, मन तो कहीं भी, और खाना चलता ही रहता है। इससे क्या संबंध? सोचो। वो कहां बाप कहता है चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते हुए निराकार स्टेज में रहो, देही अभिमानी भव। क्या बनो? देही अभिमानी भव। इतनी बड़ी बात है। इसलिए अगर गीत चला है, भगवान के महावाक्य हैं, तो जरूर, अगर वो सार्थक नहीं हुए तो भगवान कभी प्रत्यक्ष होगा ही नहीं। 90 वर्ष होने जा रहे हैं, 10 वर्ष में कोई जलवा नहीं है। हाँ, पूरा नरक बन जाएगा। प्रकृति का इतने प्रकोप हैं तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कि महामंत्र पढ़ाते हैं तुमको, क्या बन जाओ? जी, नष्टो मोहा। जो आने वाली सीन है, जो देखनी पड़ेगी, तुम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन देखनी पड़ेगी। नष्टो मोहा है तो ही इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ पाओगे। नहीं तो जब जब वो सीन देखोगे तुमको अटैक आते जाएंगे, क्योंकि तुमने कल्पना भी नहीं की है कि कैसा विनाश हो सकता है। बहुत कड़ा है। और ये भी सीन, सब के सब सीन कितने समय में देख लोगे? 10 वर्ष में। सोचो। जब कड़ी से कड़ी सीन 10 वर्ष में आने वाली, जो हमारा फाउंडेशन खिसका दे, वही 10 वर्ष हैं जिसमें तुम कैसी पराकाष्ठा की निराकारी स्टेज धारण करते हो, और तुम्हारे से जास्ती सुख और शांति कोई अनुभव कर नहीं सकता। तो अगर गीत चला है तो हम बच्चों के लिए। किनके लिए गीत? तुम बच्चे, तुम्हें पाके, ये प्रभु आप हमारे लिए आए हो, 5000 वर्ष में एक ही बार आते हो, हमारे लिए आए हो। और हम ये कैसे हो सकता है कि आपसे पूरा भरोसा ना पाए? सबके लिए आया क्या? 9 लाख के लिए आया है? बिल्कुल नहीं आया। आते हैं तो क्या सिखाते हैं? राज योग सिखाते हैं, प्रजा योग नहीं। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी, ब्रह्मांड के भी मालिक तुमने बना दी। ऐसा वंडरफुल तुम्हारा भविष्य है। अगर इस भविष्य को हथेली पे रख के तुम त्याग करते हो तो तुम्हारा त्याग तो कुछ भी नहीं है। अगर इतनी बड़ी प्राप्ति है तो त्याग तो कुछ भी नहीं है। बड़े से बड़ा त्याग भी कुछ नहीं है। सोचो आप। इसी शरीर से भोगना है या शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में? डॉक्टर की पढ़ाई यहां पढ़ो, और डॉक्टर तुम अगले जन्म में बनो, मतलब क्या रहा भाई?
ये पढ़ाई नहीं है। इसलिए आयुष्मान भव। जब तक तुम हप ना कर लो, किसको? पूरे का पूरा जब तक तुम हप ना कर लो, कोई भी मिस्ट्री तुम्हारे लिए ना रहे। पूरे लाखों ब्राह्मणों के लिए मिस्ट्री हो, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे कुल के लिए कहां बैठा वो तुम्हारा कुल? कहां बैठा होगा? हाँ, वहां जहां कोई पतित पांव ही नहीं रख सकता। तुम और तुम्हारे कुल के लिए कोई मिस्ट्री नहीं है। तुम आनंद ले रहे हो, पूरे हिस्ट्री ज्योग्राफी देख रहे हो। बाकी जितने भी ब्राह्मण हैं नीचे, उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी से कोई लेना दूर दूर तक कल्पना नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, तुम अपने कितने जन्मों को जानो? 84 जन्मों को। माना अगर तुमने अपने 84 जन्मों को जान लिया तो किसी के भी 84 जन्म देख सकते नहीं देख सकते? पूरी जैसे कि क्या सामने आ गई तुम्हारे? फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी चाहिए। ये कौन कौन से राजाएं छुपे हुए हैं, इन राजाओं ने कहां से कहां तक कैसे कैसे राज्य किया है, वो हिस्ट्री में उन्होंने कैसे मिक्स कर दिया, यथार्थ हिस्ट्री क्या है। तो प्राप्ति छोटी मोटी है। इसे जब भी कोई मुश्किलात लगे, कब ये यात्रा हल्की होगी थोड़ी बहुत, कब हमको राहत मिलेगी, कब ये साइलेंस सहज होगा, निसंकल्प होना कब सहज होगा, तब क्या किया करो? ये गीत सुन लिया करो, है ना? एकदम हरे भरे हो जाओ। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। सिंगल में ही काम चलाते रहते हैं। डबल भी कह सकते हैं, तो कहते क्यों नहीं? दादी जी बोलते थे ओम शांति ओम, वो तो 3-3 बार बोलती थी डबल। क्या बोल सकते हो तुम? डबल बार। लेकिन कितनी बार बोलते हो? क्यों? क्या थक जाओगे क्या? मैंने 2 बार एक काम चला लो, दोनों ही खुश। कहाँ अलग अलग बोलो? बाबा जी आपके लिए भी ओम शांति, फिर दादाजी आप भी नाराज मत हो जाना, आपके लिए भी ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है क्या? अहम कैसी हूं मैं? शांत स्वरूप हूं। जब भी ओम शांति बोले तो क्या याद आना चाहिए? 1 सेकंड के लिए भी अपना स्वरूप, ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम संतान है। क्या? बाप की नहीं, बाप की संतान कितने हैं? 800 करोड़। और बाबा की संतान अरे क्या बोला? रिपीट तो कर दो। हम। वो कैसा है बाबा? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहां हम सब भाई भाई हैं। फिर यहां भाई बहन बनते हैं। किसकी संतान? ब्रह्मा मुख वंशावली क्या बनते हैं? सब भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। शिव की संतान तुम क्या? सब भाई भाई हमारे बच्चे हो। लेकिन जब नीचे आते हो तो सृष्टि की शुरुआत होती है, और यहां भी क्या बनते हो? ब्रह्मा मुख वंशावली तुम पहले। जब तक तुम भाई बहन ना बने, भाई भाई बन भी नहीं सकते। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता के संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी। संतान किसकी है? ब्रह्मा की या प्रजापिता की? क्या बोला? प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। क्या? जितनी भी पुरानी दुनिया है, जितनी भी क्या होगी, जो इन आंखों से दिख रहा है सब चेंज होगा। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। कहां होगी वो सृष्टि? दोनों सृष्टि यहां दिखेंगी, दोनों प्रैक्टिकल। नई सृष्टि भी होनी चाहिए तो
पुरानी सृष्टि भी होनी चाहिए, तब कहेंगे घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। किसकी संतान है? ये क्या मिल रहा है? अलौकिक जन्म है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहां तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती है। कहां? यहां तो भगवान के बच्चे हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, दृष्टियां देते जाते हैं, तो दृष्टि क्या होती जाती है? और ही क्रिमिनल होती जाती है। फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। तो कहां पहुंच गए? चौथी अवस्था में पहुंच गए। क्या हो गया वहां? पूरा रावण राज्य हो गया। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होते ही नहीं। क्या बन गई वहां? इतना सुंदर तुमने याद किया, इतनी सुंदर तुमने मेहनत की। कौन सी? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। तो क्या हुआ? तुम्हारी आई का परिवर्तन। क्या हो गई आई? सिविल आई। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। कहां? तुम्हारी दुनिया में। यहां तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। कहां? यहां तो जो तामसी अवस्था में है, चौथी अवस्था में है, क्रिमिनल एक्ट क्या है? बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी हैं। बेहद के कोर्ट हैं तो कौन बैठा होगा? धर्मराज कोर्ट लगेगी नहीं लगी? ट्रिब्यूनल भी बैठेगी। वहां कोई कोर्ट आदि नहीं। इधर तुमने सजाएं वजाएं दी और कहां ट्रांसफर कर दिया? चल शरीर छोड़ के आ जाना। और ट्रांसफर हो गए कहां? जो संस्कार लेके गए हैं उन संस्कारों को लेके वहां जन्म ले लेंगे। वंडर है ना। ना जेल, ना पुलिस, ना चोर आदि होते हैं। कितनी सुंदर दुनिया है। यह सब हैं दुख की बातें जो यहां हो रही हैं। इसलिए बच्चों को समझाया गया है यह तो खेल है, सुख और दुख का, हार और जीत का। ना तो जीत में बहुत खुशी होनी चाहिए, ना हार में कोई दुख। कितना भी हारेंगे जीत हमारी होनी ही है। इनको भी तुम समझते हो। गाया हुआ है माया से हारे हार है, माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। हमने तो सोचा था हम ही क्या बन जाते हैं। क्या क्या बन जाते हैं हम? हैं जी? माया जीत बन जाते हैं। हम ही क्या बन जाते हैं? प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? बाप आकर तुमको जीत पहनाते हैं। तो सोचो कितनी सुंदर याद की। भगवान भी खुश हो गया। अच्छा तुमको माया को जीतना है, ये ले। 1 सेकंड में क्या बन गए? ब्रह्मा सो विष्णु बन गए। फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं है। यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। जब साधारण बन जाते हो, तामसी बन जाते हो, तो फिर वापस बाप से अपना वर्षा लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। तो याद कहाँ रहता है? राम राज्य था सतयुग त्रेता में, वहां याद था। रावण राज्य में तुम मुझे भूल जाते हो। और उससे पहले आत्मिक स्मृति है, याद की दरकार ही नहीं। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे, क्योंकि संस्कार हैं। इन्होंने क्या किया है? संगम युग पे जलाया है, तो वो यादगार है। कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। कौन सा है? विजयदशमी।
किसके ऊपर जीत पाना, रावण को जीतना। दुशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। रावण राज तो अभी सारे विश्व पर है। पूरा ब्राह्मणों का विश्व कहाँ है अभी? रावण राज्य में है। वो उस विश्व को तो देखने की बात ही नहीं। सिर्फ लंका पर नहीं, विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। कहाँ खड़ी है? सागर पर खड़ी है। अभी साइंस क्या बताती है? लेकिन फिर भी कितना हिस्सा पानी है? सोचो। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है। जबरदस्ती। बैल है या गऊ है? बैल है व गऊ है, जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। कब कब थके ये, कब कब बदला है? ये बैल कब थकता है? हाँ जी, हाँ, कब थका, कब बदला? पहली बार कब बदला है जी? 47 में बदला। चलो आगे बढ़ो, वो तो बिल्कुल भक्ति मार्गी था, है ना। 76 में थक गया, फटाक से अपना पार्ट पूरा क्या दूसरे सिंह पे धर दिया, अब तुम संभालो। और फिर 40 वर्ष फिर इधर धर दिया राइट तरफ, अब तुम संभालो। एक लेफ्ट सिंह है, एक राइट सिंह है। अब यह बातें तो है नहीं, लेकिन है यादगार कहाँ का है? संगम युग का है। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज है, फिर राम अथवा ईश्वरीय राज स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। क्या क्या है? सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब कुछ। मरी हुई मक्खी को जिंदा कर सकते हैं। मुरली में क्या बोला? इतनी महिमा क्यों है ईश्वर की? बोलो, झूठी है क्या? है? जब प्रैक्टिकल तुम्हारे स्वरूप बनेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल ही होगा। तुम अपनी शक्तियों को यूज करते नहीं करते ये बात अलग, लेकिन तुम अगर चाहो तो मरी मक्खी को क्या कर दो। तुम्हारे शुभ संकल्प में इतनी ताकत है। हाँ, तुम कोई प्रयोग नहीं करते वो बात अलग, कोई इंटरफेयर नहीं करते प्रकृति में वो बात अलग, लेकिन अगर शास्त्रों में तुम्हारा गायन है तो वो प्रैक्टिकल है। फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता। यहां ईश्वर तो बाप, ईश्वर को बाप कहा जाता है। क्या है? ये परिवार है उसका, तो हमारे लिए क्या बनकर आता है? क्या बहुत बड़ी तोप क्या बनकर आता है? बाप। क्योंकि उसका ये परिवार है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। तुमने उसको जाना, पहचाना, तो कौन सा संबंध जुटा? तो इसलिए तुमको क्या मिल जाता है? उसका पूरा वर्षा तुम्हारा हो जाता है, और तुम्हारे द्वारा फिर वो क्या देखते हैं? ये क्या है? ये सर्वशक्तिमान। बाप रे बाप, अच्छे अच्छे क्या हिलते हैं? नहीं हिलते? अरे जलवा होगा, नहीं होगा शक्तियों का, नहीं होगा। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। बच्चों को कह रहे हैं क्या क्या कहना चाहिए? बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। तुम्हारा भक्ति मार्ग टोटली क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। बाबा ने कहा है माम एकम याद करो, सिवाय मेरे और कोई भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं होना चाहिए। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हैं तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। ये जो चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हो रही है, इनमें जो साइलेंस की पावर आ रही है, मन के मौन से जो नई रंगत की बात है, तो उसमें किसका मुख्य पार्ट है? घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच है,
जिसको गॉडफादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है, क्या है ये? मेल है। किस किस का? हाँ, बहुत मीठा अक्षर है। शिव बाबा मुख से निकलता है। आज जपा जाप हो जाता है तुम्हारा। क्या निकलता है? जब भी व्यर्थ के तूफान आते हैं तो क्या बोलते हो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। मुख तो मनुष्य का ही होगा ना, गौ का मुख थोड़े ही हो सकता है। तुम हो शिव शक्ति। क्या क्या कहती हो? कौन सी धारा बहती है? कौन सी धारा बहती है गौमुख से? शिव बाबा तुम हो क्या? शिव शक्तियां। तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। ज्ञान जल नहीं, क्या निकलता है? ज्ञान अमृत नहीं। अमृत और जल में क्या अंतर है? हाँ, सृष्टि में अमर भव का वरदान है, तो ज्ञान क्या चाहिए? अमृत चाहिए। हाँ, उस अमृत का कोर्स नहीं होता कि 2-2 4-4 घंटे बैठ के अमृत पिलाया जाए। बाहर जाएंगे तो मरेंगे ही मरेंगे। तो मुख्य कोर्स कौन सा है तुम्हारा, जिससे अमर भव का वरदान मिलता है? हाँ, कुछ सेकंड, 5-10 सेकंड भी निसंकल्प होना, ये है अमर भव का वरदान लेना। जितनी प्योरिटी होगी उतना सहज होगा। घंटों आनंद लेंगे, कोई भी संकल्प नहीं, कोई भी संकल्प नहीं। ये है प्योरिटी। जब तक ये नहीं है, इम्प्योर हो, कोई मान्यता नहीं देगा संसार में। सब मुंह के बक्के हैं। तुम्हारी निसंकल्प अवस्था तुम्हारी प्योरिटी को क्या करेगी? सिद्ध करे। इसलिए कहा एक संकल्प से लेके दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप है, ये तुम्हारा बढ़ता जाए। ये है तुम्हारी प्योरिटी की परिभाषा। तुम्हारा नाम वाला करने गौमुख कह दिया है। क्या? कहां से निकली? क्योंकि निमित्त बने। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। वो जो निकला है, वो नहीं। कौन सी गंगा? चाहे बूढ़ी गंगा हो, चाहे जो जटाओं में है, कहीं ना कहीं मिन्नी वजन पे होगी नहीं होगी, वो नहीं। वो जड़ बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? जड़ बुद्धि है। कब तक जड़ बुद्धि रहेगी? अरे किससे मिले? हाँ, वो वरुणा से मिले, तब जाके उसकी बुद्धि चले, तब निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस करे, तब बने पतित पावनी। सोचो, 60,000 भस्म होने वाले पुरख इंतजार कर रहे हैं उसका। कितनी पवित्र आत्मा है। सोचो, ये प्योरिटी की पावर है। तो मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमर भव का वरदान नहीं मिल सकता। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूं असुरों को देवता बनाने। देवता किनको कहा जाता है? जिनकी मृत्यु नहीं होती, कितना भी काल मंडराए, उनके शरीर कोई छुड़वा नहीं सकता। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं। लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। क्या कहा? संगम युग कब और कैसे होता है आप लोगों को ही मालूम है। अच्छा, बताओ कब कैसे तो छोड़ो। कल 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 का भी संगम कब होता है, वो कैसे होता है? जब बाप आके तुमको क्या बनाते हैं? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। जब तक ये कर्तव्य ना करें तब नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम योगी हैं। तुम जानते हो, वो है संगम योगी और तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी। बाकी जो भी हैं सब कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो।
झाड़ की भी नॉलेज तुमको है, किसकी? ये किनको पसंद आता है? विदेशियों को बहुत पसंद आता है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम हो। बच्चे पैदा कम कैसे हो? परंतु नर चाहत कुछ और भाई, कुछ औरे की और नर चाहत कछु और, लेकिन जो भाना है, जो बीतना है, वो तो प्रभु ही जानता है। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। तुम जनसंख्या कम करने की कोशिश ना करो। कौन आया है? बर्थ कंट्रोल करने के लिए कौन आया है? स्वयं भगवान धरा पे आया हुआ है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज तो कोई समझ ना सके। क्या? ये प्राकृतिक प्रकोप जो अचानक होने वाले हैं, अभी फिलहाल तो समझ जाते हैं। कौन? साइंटिस्ट हैं? क्या समझ जाते हैं? तूफान का पहले ही बता देंगे, लेकिन कुछ कर सकते हैं? भयंकर बारिश का पहले ही बता देंगे, कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसका नहीं बता सकते? भूकंप का नहीं अभी। ये अचानक तो सबसे खतरनाक बताया है। जब तुम्हारा पूरी तरह से सृष्टि आ जाएगी तो सबसे जास्ती क्या होंगे? ये तो उससे पहले, इसको कहते हैं रिहर्सल हो रही है। तो नेचुरल कैलेमिटीज को तो कोई समझ ना सके, कोई बात का ठिकाना थोड़े ही है। कहां फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़े। ऐसा ही होता है। अचानक कौन सा तूफान कहां से उठा, बिन बारिश मौसम है ही नहीं। तो उस कोई मौसम नहीं है तो अचानक क्या होता है मालूम? 3-4 दिन में बादल पड़े और तो ऐसा अचानक ही वायुमंडल बन जाता है। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली हैं। कौन सा सन चल रहा है? 26। तो ये ढेर होने वाली हैं। 26, 25 किसने बोला? इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। क्या? अच्छा, अंदर कमरे में घुस जाओ, बहुत तूफान, बहादुर हो गए। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। क्या मतलब? तुम्हारी मन बुद्धि प्रभावित ना हो, इतना योग बल होना चाहिए। इनको नहीं हटा सकते। बैठ जाओ माला फेरने के लिए, शिव बाबा शिव बाबा, बस हमारे यहाँ नहीं, सबसे पहले यही होगा। नहीं तो वहां कितने फैला रहे, नहीं यहाँ नहीं आएगा, सबसे यही इधर नहीं हिलेगी, क्योंकि पेपर तो तुम्हारे ही होना है। तुमने राजयोग सीखा है, उन्हें अज्ञानियों ने थोड़ी सीखा है भाई। तुम्हारी बिल्डिंग तुम्हारे सर पे टूटनी चाहिए और फिर भी मुस्कुराते रहो, वाह 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 वाह। ये है राजयोग। ये नहीं कि हमारी बिल्डिंग नहीं टूट सकती, कि इतना सुंदर वाइब्रेशन फैला रहे हैं, पहले तुम्हारी ही टूटेगी। चाहे गवर्नमेंट आके तोड़ जाए। कायदा भी क्या कहता है? सब कुछ पहले तुम्हारे ऊपर बीतना चाहिए। तुम्हारी मनसा इतनी पावरफुल हो, तुम प्रभावित नहीं होते, तब तुम राजयोगी हो। नहीं तो योग बल लेके बैठ गए, नहीं हमारे यहाँ जा सकते। काहे के राजयोगी? भक्त हो, भक्त मरो जाके। ऐसे भक्त शरीर छोड़ेंगे, बस मात्र शरीर छोड़ना है इनको। इसलिए ड्रामेबाजी नहीं है भविष्य के लिए। सब स्वीकार करो। हाँ जी, नथिंग न्यू। जो हो गया नथिंग न्यू। जब तुम्हारी चलती ही नहीं है, क्यों जबरदस्ती भगवान को गुहार लगाओ, फिर बाद में परेशान हो जाओगे। देखो सुना ही नहीं, पूरा जीवन मैंने इनके लिए लगा दिया, आज आफत आई तो मेरा घर भी पूरे का पूरा हाहाकार मच गई। तो क्यों अपनी नाक कटवाओ भाई? इसलिए क्या बनना है? कुछ भी हो, जो भी है स्वीकार है। क्योंकि संसार में ये सब परिस्थितियां तुमको क्या होना है? सब देखनी है। तो ढेर की ढेर होने वाली हैं। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, तुम्हारी मन बुद्धि को प्रभावित ना करें, तुम्हारे योग को प्रभावित ना करें, तुम्हारी धारणाओं को प्रभावित ना करें, तुम अनिश्चय बुद्धि ना बनो। इसके लिए बहुत बहादुर होना चाहिए।
कोई का ऑपरेशन होता है तो कोई वह देख नहीं सकते, देखते ही अनकॉन्शियस बेहोश हो गए, ऑपरेशन उसका हो रहा है और ये बेहोश होके बैठ गए। सोचो कितना पावरफुल दिन है, तो इनका दिल है, अटैक होगा नहीं होगा। इसलिए क्या कहते हैं, योगियों का कभी अटैक हो नहीं सकता। कितने भी ऑपरेशन ऐसे घूर घूर के देख लेंगे योगी, कहां बैठे हैं ये, भ्रुकुटी में बैठे हैं। अभी इस सारी छी सृष्टि का ऑपरेशन होना है भगवान पक्ष, क्या ये पूरी तामसी सृष्टि का क्या होना है, ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूं। कितना सुंदर बाप है, इनसे मिलो। इतनी महिमा हमने की, जन्म दिया क्या इन्होंने, ऑपरेशन। और डॉक्टर भी ऑपरेशन ही देते हैं। जो अच्छा डॉक्टर होता है ना, तुम रोते गाते जाते हो, बस ये तो दर्द खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है एक्सरे वैक्सरे, जैसे एक्सरे कराए देखा अच्छा तुम्हारी जीभ में कैंसर, आ जा, कट करके जीभ ही फेंक दी बेचारे की। बोले अब मैं क्या करूं, बिना कट करे फेंकने से तो तुम 6 महीने भी नहीं जी पाते भाई, है? तो बाप भी क्या करता है, आके कट करके कट पिट कर देते हैं। तो ऑपरेशन करता हूं, सारी सृष्टि रोगी है। क्या है, जो इतना बड़ा ऑपरेशन प्रकृति करने जा रही है, ये क्या है, पूरी सृष्टि रोगों से ग्रस्त है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। कैसा सर्जन वो, अविनाशी, वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे। जैसे तैयारी बैठे हैं, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। किनके लिए क्या इतना बड़ा ऑपरेशन, जिनको फिर रहना है आगे चल के, उनको कोई ऐसा दुख ना हो। तो जो बिल्ली के पूंगरे सुरक्षित कर दिए और चारों तरफ आग ही आग, और अपने पूंगरों के लिए इसलिए पूरी सृष्टि को क्या कर दिया, भस्मीभूत, ताकि इनका वायुमंडल, गंदा वायुमंडल मेरे बच्चों को क्या ना करे। सोचो, स्वार्थी है। अरे ये भी ऑपरेशन है। भगवान कभी भी अकल्याणकारी नहीं हो सकता। भले ही हमको लगता है, परिस्थिति देखते हुए भले ही हमको लगे, लेकिन वो कभी भी अकल्याणकारी हो नहीं सकता। कितना बड़ा सर्जन है, अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है, आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन। किस किस का, आत्मा का ऑपरेशन हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारी मन बुद्धि एकदम सात्विक बन गई। उसके बाद पूरी सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहां मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। क्या तुम्हारी दुनिया में मनुष्यों की बात तो छोड़ो, क्या कहा, वहां जो जानवर भी होंगे सुंदर सुंदर, उन्हें भी कोई रोग नहीं आता। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो यह खुशी होनी चाहिए, आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्या क्या कहा, आज सतगुरुवार है, हमेशा क्या बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। कौन सा विकार है, लोभ का विकार है। दाम कैसे बता दिए, है डूबीजा वाली, दाम कैसे बता दिए। सच तो कभी बोलते ही नहीं, कैसी सोल प्रवेश कर जाती हैं। क्या, सच तो कभी बोलते ही नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो सत्य है वही सत्य चलेंगे, वही संग चलेंगे। और क्या, कौन चलेगा तुम्हारे संग, हम आत्माओं के, देह के नहीं है।
जब तुम पूरी तरह आत्मा बन जाओगे तो तुम्हारे साथ चलेंगे, शरीर से या बिना शरीर के। शरीर भी होगा, इसलिए तुम परम धाम को सृष्टि पर उतार लोगे। जब सृष्टि पे उतारोगे तो बाप भी होगा, बाप के साथ उड़ने वाले तुम बच्चे भी। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे, सबका नहीं हुआ है। तुमने जाना है वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तुम्हारा किसके साथ संग हुआ है? उस सत्य के साथ। तुम्हारा ही क्यों हुआ है? क्योंकि तुमको साथ जाना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। 5000 वर्ष में कितनी बार आते? एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राम संग है या सत्य नाम संग है, नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूं, नैनो पर बिठा कर ले जाऊंगा, तुम्हारे लिए है क्या? कहां बिठा के ले जाएंगे? नैनो पे बिठा के ले जाएंगे। तुम्हारा भार होगा तब। कैसे हो जाओगे तुम? वेटलेस। इतनी आत्मिक स्मृति में निसंकल्प अवस्था में चले जाओगे, वेटलेस। कहां बिठा के ले जाएंगे? पलकों पे बिठा के। यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र। क्या क्या कहा? यह नैन नहीं, कौन सा? तीसरा नेत्र। कैसे भाई? नैनो को बिठा के, नैनो पे बिठा के ले जाऊंगा, ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र। हैं जी? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र को सहारा देके वो तुमको तीसरा नेत्र देते हैं जब तुम्हारा यज्ञ कंप्लीट हो जाता है। जो तुमने अपने लिए रचा है, यज्ञ कंप्लीट होगा नहीं होगा? तो क्या मिलेगा तुमको? तीसरा नेत्र मिल जाएगा। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। क्या शंकर की क्या नहीं है? बारात नहीं तो शंकर की क्या है? शिव की बारात है। शंकर की भी तो दिखाते हैं, कौन कौन नाचते गाते हैं उसमें। अरे शिव की बारात है ये, जो निराकारी स्टेज में साथ साथ जाने को तैयार बैठे हैं। वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो। क्या हो? और मैं ब्राइड ग्रूम हूं। मैं हूं ब्राइड ग्रूम, तुम सब आशिक हो, मैं हूं माशूक। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो, नए नहीं हो। कब से हो? आधा कल्प से हो। अब जाके तुम्हारी आशा पूरी होती है। क्या होता है? सीधा हो जाते हो, उस ज्योति में समा जाते हो। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो, अभी मैं आया हूं। सब भक्तियां हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान। क्या सब क्या है? भक्तियां। भक्तियों की रक्षा करने वाला, इसे कहते हैं पाती। पाती अर्थात रक्षक। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। भोगोगे कहां? जो तुमको दे रहे हैं कहां भोगोगे? हैं जी? वो जो हथेली पे क्या है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वह तुम्हारा मशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। यह कहां भी लिखा नहीं है
कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। किसको? तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। किसने सुनाई थी? शंकर ने या अमरनाथ ने? अमरनाथ ने सुनाई थी। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है जिससे अमर भव का वरदान मिलता है। उसका यादगार कौन सा बन गया? अमृतसर में अकाल तख्त। अकाल मूर्त तो शिव बाबा है, उसका यादगार अकाल तख्त। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। ऊंच से ऊंच बाप, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूं। अपनी मेरी देह ही नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कौन सी कथा सुना रहा हूं? सोचो, ये वंडरफुल बात है। शंकर पार्वती यहां कहां से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में। वाह, कौन कौन है वहां पे? शंकर भी है तो पार्वती भी है। जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती, पहले पहले तुम कहां जाओगे? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन से होते हो फिर कहां जाओगे? परम धाम। तो सूक्ष्म वतन किन से मिलोगे? शंकर पार्वती से मिलेंगे। और हैं जी? हैं? सबसे माना नाम बता दो, 2 4 6 के हैं। डबल बनाने में बताने में क्या दिक्कत? त्रिमूर्ति दुनिया बोलती आती है ब्राह्मणों की है, तो क्या बोलना चाहिए? शंकर पार्वती से मिलेंगे और हैं, हाँ, लक्ष्मी नारायण से मिलेंगे और ब्रह्मा सरस्वती से मिलेंगे। सोचो, वो सूक्ष्म वतन वासियों की बात है, यहां नहीं। तुम मिलोगे, तुम्हारा ये भाग्य है। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। क्या है ये? क्या बना देती है तुमको? क्या बन जाते हो? आवाज अमर, थोड़ा सा ऊंचे बोला करो। बाप बगैर सच्ची कथा कोई सुना ना सके। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि चुटकियों में हो गया। कितना टाइम लगेगा विनाश होने में? जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, विनाश हो नहीं सकता। लड़ते रहे, सालों साल लड़ते रहे, सोचो बम भी फेंकते रहेंगे सालों साल, एटॉमिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, तब तक तो पता नहीं कितनों को निपटा देंगे। ये पता नहीं कितनों को निपटा देंगे। प्राकृतिक प्रकोप तो फिर किसमें मिलेंगे तुमको? चुंगे में। सोचो, ये पूरी व्यवस्था है। तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन हो गई, अब इनको प्रेरित हो रहा है। कौन प्रेरित कर रहा है? शंकर प्रेरित कर रहा है, वो अव्यक्त आत्मा प्रेरित। अब फोड़ो, काम हो गया। अब एटॉमिक शक्ति का क्या करो? प्रयोग करो। बच्चे कहां पहुंच गए? बैकुंठ में पहुंच गए। उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली। संगठित रूप से उन्होंने क्या किया? वहां पे सतो प्रधान बना लिया। लेकिन जो आश्रम में है, उन्होंने इतना सतो प्रधान नहीं, लेकिन पुंगरे क्या सुरक्षित हैं, लेकिन सजा है कहां? नीचे क्या है? वहां कोई सजा नहीं, लेकिन यहां कर्म भोग भी हैं। हिसाब दुनिया जैसे नहीं है। दुनिया में जो हाहाकार होगी वैसा नहीं है आश्रम में, लेकिन अपने अपने कर्म भोग हैं। और इच्छा क्या है? जाना कहां है? बैकुंठ में जाना है। तो टाइम लगता है विनाश होने में। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है। सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा परिवर्तन करने वाला कौन सा? अर्थक्वेक, भूकंप। मुरली में भी बोला है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा। ये सब अर्थक्वेक तो होते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा छोटा सा झाड़ होगा। दिल्ली परिस्थान बन जाएगी। क्या अभी क्या है?
श्वास लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत तो दिल्ली में है। अभी जैसी वो जलाएंगे पराली तो सोचो, वहां जो रह रहे हैं ऑटोमेटिक क्या शुद्धता नहीं है। अभी कब्रिस्तान, फिर ये क्या बन जाएगी, परिस्तान। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, कई नहीं होंगे, एक ही परिस्तान। कितने बड़े बड़े महल बनते हैं। आ गए ब्रह्मा बाबा। कितने बड़े बड़े, वो कितना बड़ा महल होगा, जयपुर सोचो है। उस वक्त थोड़े गांव होते होंगे, तो भी गांव जयपुर जैसा गांव, दिल्ली जैसा गांव कोई छोटे होते होंगे क्या। कमाल करते हैं बाबा जी। तो बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्च नहीं करना है। खर्च तो तुम यहाँ कर रहे हो, कितना खर्चा करते हो, वहां कोई खर्चा नहीं करना। यहाँ खर्चा कर क्या करती हो भाई, है हाँ, जो निसंकल्प होने की कोशिश करते हो, ये बहुत खर्चा है। बाबा कहते हैं इनकी लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था ब्रह्मा की, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा अनाज होगा वहां। अव्यक्तों ने क्या बोला है, दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होंगे, इनसे मिलो। ऐसे बड़े बड़े महल दिखा दिखा के और चलते बने। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज चलेगा। अभी कहाँ होंगे, हेलीकॉप्टर से वहां क्या भेजेंगे, है दूध। कहाँ भेजेंगे, हेलीकॉप्टर से पूरा सामान कहाँ सप्लाई होता है, पहाड़ों पे। यहां मैदानों में नहीं, मैदानों में सप्लाई कैसे होती है, ट्रकों से होती है, ट्रेन बसें से होती है, लेकिन पहाड़ों पे बोला है तुम्हारे लिए दूध कहां से भेजेंगे, किसके द्वारा, हेलीकॉप्टर। और ये मीठी नदियों के किनारे, पहाड़ों पे मीठी नदियां हैं। हाँ, जब नीचे सब क्या हो गया, शांत हो गया, जो नदियां दूषित हो गई थी, ये 100-150 वर्ष में क्या हो गई, ये वापस अपने सतो प्रधान अवस्था में आ गई। इसलिए तुमको कैसे कोट वोट दिखाते हैं नारायण को, ठंडी रहती होगी ना, देखा कभी कोट वोट पहन के महाराज खड़े हैं। तो एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। बीज रूप अवस्था में स्वतः ही तुम जाते रहेंगे। वहां के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम शुभी रस पीकर आते हो, ध्यान में जाते हैं, ट्रांस में जाते हैं, संदेशियां क्या पे क्या आती हैं, शुभी रस। कहते थे वहां माली है, अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा, कहां जरूरत है इसकी। वहां कितने थोड़े होंगे, कहां अभी इतने करोड़, कहां 9 लाख होंगे, और सब कुछ तुम्हारा होगा। कहां करोड़ों, वो कहां कितने बचे, 9 लाख, वो सब कुछ तुम्हारा होगा। ऐसे बहुत बड़ा हो गया। 9 लाख की पॉपुलेशन, एक छोटा सा शहर है तो उसकी पॉपुलेशन कितनी होती है, 9 लाख। तो यहां अभी कितने हैं, 800 करोड़, और तुम्हारी दुनिया में 9 लाख। ये नहीं है कोई 37 में सब निपट गए, बड़े तेड़ा नरक बन जाएगा, सालों साल चलेगा ये नरक, कई जन्म लेंगे इस नरक में। लेकिन तुम्हारी जो दुनिया होगी, छोटी सी दुनिया की, वो धीरे धीरे वृद्धि को पाते हुए कितनी हो जाएगी, 9 लाख। तब तक ये भी चलती रहेगी, तुम्हारे 9 लाख बनने में ऐसा ही जमदे जामदे हो जाएंगे। टाइम लगेगा नहीं लगेगा, जितना टाइम 9 लाख बनने में लग रहा है उतना ही टाइम इसको पूरी तरह से निपटने में लग रहा है। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। आसमान धरती आदि सब सबके तुम मालिक रहते हो। कब, कब, वहां, माना ऐसा नहीं कि पूरे सत्युग में तुम मालिकाना तुम्हारा चलता रहता है। जब वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, जब तुम क्या बनते हो, ब्रह्मा से विष्णु बनते हो, तो तुम पूरे ब्रह्मांड के भी मालिक, तो उस विश्व के भी मालिक बनते हो। गीत भी बच्चों ने सुना,
ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। कितने हैं? 6-8। देखो, अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, देखो कब बजाओ, ऐसा नहीं दिन भर बजाती रहो है? हाँ, कुछ गड़बड़ है, मन बुद्धि क्या नहीं हो रही, एकाग्र नहीं हो रही, तो एक आध गीत गा लो, नहीं तो फिर सुना तो 1 घंटा लगे रहे भाई जी की तरह, ऐसा नहीं है ना। एक आध गीत सुन लो, यह है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो, अगर तुम सुनोगी तो अर्थ सहित। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है। कौन लिखते हैं? तुम ही लिखती हो सबकी सब। क्या लिखती हो? बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है जितना हम भविष्य अपना देख रहे हैं। जबकि जो हमको हमारा भविष्य दिख रहा है, कितनी खुशी रहनी चाहिए? हाँ, बहुत खुशी रहती है। माया के तूफान आते हैं, अरे माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो है क्या? इधर माया के तूफान आ रहे तो तुम फटाक से जाओ, अपना मोबाइल में क्या बजा लो, पर्सनल कान में ठूंस के अपना बाजा बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर का फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो, तुमको क्या तकलीफ? क्या कहते हैं? ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? क्योंकि इनके अर्थ जो हम समझते हैं वो दुनिया समझ ही नहीं सकती। उनको क्या पता यह भी ड्रामानुसार काम में आने की चीज है क्या? उनको क्या मालूम? तुम्हारे यज्ञ की जो शुरुआत हुई है कैसे हुई है? क्या लगा देते थे? क्या मस्त गीत लगाते, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी। इसका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। लो, इधर गमी हो रही है, यह बहुत बहुत वैल्यूबल चीज है। उधर गमी होगी, तुमने कौन सा गीत लगा दिया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, धरती आसमान, और बट उठ चल बाहर। बहुत वैल्यूबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान हुआ काम महाशत्रु है, डट के खड़े हो जाओ। इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी। जिन फूलों की तुमको इंतजार है, क्या होगी? उनकी वर्षा होगी। थोड़ा लेट हो रहा है, चलने दो, जय जयकार हो जाएगी। सोने के फूल बरसेंगे, तुम्हारा सर भी नहीं फटेगा है क्या? सोने के फूल बरसेंगे, तुम्हारा कोई सर फटने वाला नहीं है। बहुत सुंदर पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जो मिन्नी मधुन पे हैं, साधारण नहीं हैं, जो आज भी निश्चय बुद्धि हैं। कैसी बन जाएंगी ये? सोने की बन जाएंगी। ये फूल हैं, साधारण नहीं हैं। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना? क्या बन रहे हो? कैसे फूल? वो वाले बेवकूफ फूल। फिर तुम्हारा अवतरण होगा। वाह! किसके साथ? बाप के साथ। जय जयकार हो जाएगी। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। नहीं तो डर जाए, सोने के फूल जब गिरेंगे तो क्या हमारे सर की हालत होगी। क्या बोला? तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की। खुशी के मारे इतनी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो। कहां पे? कहां होगे?
नहीं सृष्टि में। सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल जाती है? किस अवस्था में जाके सोने के फूल बनते हो? कितनी कलाएं? 16 कलाएं, सतो प्रधान। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूं, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहशत लाया हूं। तुम वहां राज करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो। यह सौगात क्या है? जो लौकिक में छोटी मोटी सौगात देते हैं, लौकिक वाले देते हैं, तो क्या कहते हैं वो जो ज्ञानी तो आत्मा है कि बाबा ये हमको क्या देंगे, आप क्या देते हो? तो वो क्या करते हैं फिर? यज्ञ में जमा कर देते हैं। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पद मिल जाएगा। ये तुमने सौगात ली तो तुम्हारी बुद्धि इसी में लगी रहेगी। जो शिव बाबा तुमको सौगात दे रहे हैं वो है तुम्हारी असली सौगात। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। बोलने के लिए दिया माई। अरे बोलो, जो नीचे पूछना यहाँ पूछो ना। हाँ जी। ये भाई साहब मतलब जो मनुष्य सृष्टि का भाव है, हाँ जी, तो उसके लाने बोला है कि एक कभी शरीर नहीं छोड़ते। कौन? मनुष्य सृष्टि के बाप के लिए मुरली में आता है। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं सदा ही कायम है जी। मुरली में ये महावाक्य इस रूप से है, शिव बाबा सदा ही इस धरा पे कायम है और कोई सदा कायम नहीं है। हाँ जी, वो समझ में नहीं आता भाई हाँ साहब। जी, समझ में हमारे लिए ये नहीं आता। हाँ हाँ, ये कैसे संभव है ना? हाँ ठीक है, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखें वो अव्यक्त है। अव्यक्त माना जो तुमको इन व्यक्त आंखों से ना दिखे। क्या आप अपने शरीर की कल्पना कर सकते हैं? ये अव्यक्त हो जाएगा, और जब अव्यक्त हो जाएगा ये शरीर कहीं भी तुम ट्रांसफर कर सकते हो। इस शरीर को कहीं पे भी ले जा सकते हो, और जब कोई हाथ लगाएगा तो कैसा होगा? ऐसा नहीं कि प्रकाश है निकल गया हाथ ही नहीं पकड़ पा रहा। ऐसा नहीं है। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लेकिन जब तुम अव्यक्त होगे तो तुम्हारे लिए वो व्यक्त होगा, ऐसा ही होगा जैसे तुम हो। ना खाता है ना पीता है, क्या है वो? अभोक्ता है। अभोक्ता है तो एज इट इज क्यों नहीं रह सकता? वो कोई 4 अवस्थाओं से थोड़ी गुजरता है भाई। मेरा जन्म होता है लेकिन तुम्हारी तरह मैं पुनर्जन्म नहीं लेता। तुम्हारे 84 जन्म होते हैं और मेरा एक ही जन्म होता है। उस निराकारी स्टेज में जब तुम अव्यक्त बन जाओगे तब उनकी कल्पना करना। और तुम कितने समय के लिए व्यक्त होगे? जब तक तुम्हारा ये शरीर है। जब तुम अव्यक्त हो जाओगे, जब तक तुम्हारा ये शरीर है, तब तक तुम वो शरीर में अव्यक्त रूप में जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी, जब चाहो परमधाम निवासी, जब चाहो देवताओं से मीटिंग करो, जब चाहो परिवार में आके बैठ गए। इसलिए है, लेकिन दुनिया नहीं मानती है। मुरली में आया है मैं सदा ही इस धरा पे हूं। सदा ही तो उसकी आयु कितनी होगी? 5000 वर्ष इस धरा पे है। और तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी होगी? 150 वर्ष। देवताओं की आयु कितनी होती है? 150 वर्ष ना, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? तुम्हारी आयु ऐसी क्यों नहीं है जी? और फल फूल जो खाने लगे, उसी अवस्था में रहते ना। अगर तुम उसी अवस्था में रहो, अव्यक्त अवस्था में रहो, तो कोई शरीर तुम्हारा प्रभावित नहीं होगा। लेकिन तुमको अव्यक्त बनाने थोड़ी आए हैं भाई। ये रंगमंच है, क्या है ये रंगमंच है।
ड्रामा है। इस ड्रामा में तुम हीरो पार्टधारी हो, तुम्हारे लिए रचा है, तुमको अव्यक्त बनाने के लिए नहीं है कि आ जाओ अव्यक्त होके यहीं टंगे रहो हमारे जैसे, ऐसा नहीं। ये सृष्टि क्या है? एक रंगमंच है, सुंदर ड्रामा है, जिस ड्रामा में तुम हीरो पार्टधारी हो, तुमको बहुत सुख भोगना है। लेकिन जब तुम अवस्था में जाओगे, अगर तुम उसी अवस्था में रहो, वहां श्वास की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। यहां तुमको ऐसी स्टेज तुम्हारी आए, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, उसका नेक्स्ट स्टेज श्वास की भी जरूरत नहीं। अब तुम कहां के वासी हो गए? इस दुनिया से डिस्कनेक्ट, सूरज चांद तारा गण से भी पार। ये सृष्टि कहां तक है? जहां तक ये सूरज चांद सितारे हैं। यही तुम्हारी देह होगी, ऐसा नहीं कोई दूसरी देह जैसे वो जाते हैं ना अंतरिक्ष में, वैसे नहीं, देह तुम्हारी यही ही होगी, और इसी देह से तुम ट्रेवल करेंगे। वो सदा ही अभोक्ता है। ये जब प्रैक्टिकल होगा तब तुमको निश्चय होगा। आज एक काल्पनिक कि 5000 वर्ष कोई कैसे जीवित रहा, उसको श्वास की जरूरत ही नहीं है भाई। बिना पांव के वो चलता है, बिना आंखों के वो देखता है, बिना कान के वो सुनता है। वो अभोक्ता है, सदा ही अभोक्ता है। तुम केवल संगम युग पे बनते हो अभोक्ता, केवल संगम युग पे बाप समान बनते हो, सदा नहीं। तुमको तो आके फिर इस सृष्टि चक्र को नए सिरे से, इस सृष्टि चक्र को चलाना है। तुम्हारे से सुंदर सृष्टि की शुरुआत होती है। इतनी तामसी सृष्टि तुम्हारे द्वारा क्या होते है? सात्विक सृष्टि की शुरुआत होती है। कितने भाग्यशाली हो। इसलिए मुरली के महावाक्य हैं, मैं सदा ही इस धरा पे हूं, मना कायम हूं। तो वही हम आया है हमारे यहाँ शिव बाबा जो अव्यक्त ज्योति, ये भी जो पॉइंट है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, ये सब पहला जो चित्र है, कौन सा पहला चित्र? त्रिमूर्ति का, उसी में है, उसमें पढ़ो जो लिखी हुई है। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। मेरा नाम क्या है? शिव। स्वरूप क्या है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम लिखा है उसमें, ज्योति बिंदु नहीं। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम मेरा स्वरूप है। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, इसका मतलब मेरा नाम भी है। क्या नाम है? शिव। स्वरूप क्या है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लिंगम ये है लिंग, या पुलिंग कह लो या लिंग कह लो, शरीर ये लिंग। मैं अव्यक्त हूं लेकिन लिंग हूं। ये तो पहला ही चित्र है, वो उसमें लिखित है। हाँ जी, नहीं और कुछ नहीं। अरे इतना सुंदर, कोई माता जी का हो कुछ? कोई बात, नारायण भाई को है। हाँ जी, हाँ भाई, अच्छो नहीं बोल ले, यहाँ थोड़ी डंडे मारेंगे। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। ऐसा वो सदा अव्यक्त है, तो जब 5000 के वर्ष में जन्म लेता है, जब भी लेता है वो जन्म लेते से व्यक्त हो जाता है? नहीं, जन्म लेते कैसे हो जाएगा? जन्म लेते से वो किसी स्टेज में चला जाएगा, स्वतः निराकारी स्टेज में। जन्म लेते से? अरे जन्म लेते से कुछ होता है क्या? प्रकृति का उल्लंघन नहीं होगा। जन्म लेगा, 2 4 5 साल का होगा नहीं होगा, और फिर व्यास जी क्या बोलेंगे? पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं व्यास जी हैं, और सुखदेव मुनि कहीं देख ही नहीं रहा, एकदम निराकार स्टेज में चला जा रहा है। हाँ, वो वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। तो उनको बहुत ताज्जुब हुआ। तो कुछ माताएं थी, नहा रही थी, जब सुखदेव मुनि जी निकले तो माताओं को जैसे बच्चा है तो निकल गया। जैसे सुखदेव मुनि जी आए तुरंत उन्होंने अपने कपड़े वगैरह बेचारियों ने ढकना शुरू कर दिया। तो व्यास जी बहुत हैरान हुए कि ये कैसा तपस्वी है भाई, तो हद हो गई। वो तो गायन भी है उसका। शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं हूं सुखदेव, सच्चा सच्चा सुख देने वाला सुखदेव मुनि, मुरली में है ना, और तुम हो व्यास, तुम कथाएं सुनाते हो, और मैं हूं सच्चा सच्चा सुखदेव मुनि, सुख देने वाला। हाँ जी, जब जैसे देवताएं
अव्यक्त बन जाते हैं, हाँ जी, वो तो पुरुषार्थ करते करते काफी समय लग जाता है, और 150 वर्ष की आयु में कैसे शरीर छोड़ देगा, अव्यक्त बन जाएंगे। कौन कौन? देवता हैं जो बन जाते हैं, मनुष्य देवता है। हम लोग, हम हाँ जी। बोलो ना, कौन है के देवता है, देवता है, पता नहीं कहा हाँ, हो गए, हम बोलो ना। हाँ, जब आप लोग कह लो ज्यादा है तो, जैसे आप लोग, कितना अच्छा लगता है ना ये बोलो, जब आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, हाँ ये बोलो। हाँ, अब प्रश्न ऐसे बोलो। हाँ जी, भाई साहब आप ही लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, हाँ कब से जी, कर रहे हैं मेहनत, गुड। हाँ हाँ, और वो आयु 150 वर्ष की बताई, और ठीक है। पुरुषार्थ करते करते 100 वर्ष हो गए, और ठीक बाद है। बात अव्यक्त बने, फिर वो शरीर छोड़ दिए जल्दी से, मतलब क्या है? 100 वर्ष में 100 वर्ष में तुमने क्या किया? अव्यक्त बने। इनसे मिलो। तो वो तो अगले जन्म और पिछला जन्म जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा उसमें? किनका जन्म? मेरा? नहीं तो चलो आपका मेरा ही ले लो लो, उदाहरण के लिए, उसमें क्या है। तो आप देखो, संगम को भी देखो। 2 जन्म, मतलब यहाँ बैठे बताते कि 2 जन्म होगा, तुम आदि में भी थे, अभी भी ये पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, अभी अव्यक्त नहीं बने अपन। हाँ बिल्कुल, आदि में भक्ति मार्ग था, है ना, और भक्ति मार्ग में तुमने मेहनत की है, ऐसा ही नहीं की। और क्या बोला? शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त करो, लेकिन भक्ति मार्ग था। 80 वर्ष के हो गए। ज्ञान की कोई पराकाष्ठा तो थी नहीं कि ज्ञान बहुत सूक्ष्म हो गया। साक्षात्कार आधार थे, साक्षात्कार ने बताया तुम नारायण हो, तुम राम हो, तुम ये हो, तुम फलाना हो। तो नारायण जी को नशा था, वाह हम ही सतो प्रधान बनने वाले, हो गए बुढ़े खुड्डे। कितने वर्ष के? 80 वर्ष के। और बाबा ने क्या बोला? ये तो फिर भी बूढ़ा है, ये तो टनाटन है 80 वर्ष में भी। लेकिन उस टनाटन ने सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त किया शरीर छोड़ने से पहले। सोचो कौन सी शूटिंग होगी उसकी। अब वो जब नया जन्म लेगा तो बचपन से ही निराकारी अव्यक्त स्टेज में रहेगा, बचपन से ही। कायदा है, कभी याद में मेहनत ही नहीं लगेगी इसको, कभी मेहनत नहीं लगेगी। जैसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बना, कहां टंग गया? ऊपर ही ऊपर। क्यों? जिस अवस्था में शरीर छोड़ा है, वो अवस्था सहज ही बन रही है, सहज। अभी हमको ये भी नहीं मालूम कि वो अव्यक्त स्टेज कैसी स्टेज होगी भाई, जिसके संसार में कोई कल्पना नहीं कर सकता। 800 करोड़ आत्माएं हैं, कंदराओं में बैठे हैं, जिनको हम नाक रगड़ते हैं, बड़े तपस्वी, बड़े तपस्वी। वो कल्पना नहीं कर सकते। कहना बहुत आसान है। हमारी जो प्रैक्टिकल स्टेज होगी, कहना कितना आसान है। 100 वर्ष के हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अरे जिसकी कोई कल्पना ही ना कर सके, हिमालय के कंदराओं में रह के जो कल्पना ना कर सके, वो तुम प्रैक्टिकल स्टेज पाते हो। 80 वर्ष के बाद भी तुम कहां चढ़े जा रहे हो? हिमालय। और अगर साइंटिस्ट तुमको इंस्ट्रूमेंट लगाएं, कैसा होगा तुम्हारा सर्कुलेशन? जैसे 25-30 साल का हो। सोचो आप, दिख रहा है 80 वर्ष, और साइंटिस्ट के इंस्ट्रूमेंट क्या बता रहे हैं? इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? ज्यादा ज्यादा 20, 25, 30 वर्ष। क्या है ये? तो 80 वर्ष है क्या? और लास्ट तक भी तुम क्या हो? कभी बीमार नहीं पड़ते। सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। ये उड़ने का तो बहुत पहले कार्यक्रम हो गया। ये उड़ने का कार्यक्रम तो बहुत पहले हो गया। उसके बाद तुम सालों साल तुमने सुख लिया। कितने वर्ष? शास्त्र शुस्त्र तो पढ़े नहीं है, है ना। जब विनाश हो गया, महाभारत हो गई, तो कितने वर्ष राज्य किया? हैं जी, हैं जी। अरे ये तो सब खत्म हो गया, सब निपट गए, सब खत्म हो गए। उसके बाद कहां चले गए? द्वारिका। वहां कितने वर्ष राज किया? कथा कहानी तो सुनी नहीं। मेरे को बोल दो ना, अभी बता दो। 36 वर्ष का बताते हैं राज किया। उससे पहले जो उनकी स्टेज बनी थी, जिसका जलवा दिखाया, वो अलग। जो स्टेज बनी थी वो तो बहुत पहले बन गई थी, जिसमें फिर इनको राजाई दिला दी, पांडवों को इनको निपटवा दिया। वो तो बहुत पहले हो गया था कार्यक्रम। ये पूरी शांति होने के बाद 36 वर्ष तो क्या किया?
द्वारका में राज्य किया है। मेहनत इतनी करें वो चिंदी सी मिले, 80-100 वर्ष के हो गए, शरीर छोड़ने की तैयारी, बूढ़े ठूढ़े चल दिए। कायदा है क्या? बुढ़ापा आता ही नहीं। देवता कभी बूढ़े होते हैं? सतयुग में देवताएं नहीं हैं, प्रैक्टिकल जिनका पूजन होता है ये देवताएं हैं। संगम युग पे देवताएं होते हैं। सतयुग में तो ठीक है, एक बहुत सुंदर माहौल है, सुंदर पॉपुलेशन है, लेकिन जिनकी पूजा हो रही है वो नहीं है। सतयुगी देवताओं का कहीं पूजन नहीं होता, ध्यान रखना, मुरली के महावाक्य हैं। पूजन होता है संगम युगी देवताओं का, जो संगम युग अपने शरीर को रिजनेट करते हैं, वो अपने शरीर को सात्विक बनाते हैं। ये पवित्र आत्मा है जिनका पूजन होता है। ये कभी बूढ़े नहीं होते भाई। ये तो कैसे शरीर छोड़ेंगे? हाँ, ऐसे शरीर छोड़ेंगे और इनको मालूम है अब जाके कहाँ जन्म लेना है। केवल चोला बदली करेंगे, हाँ वो चोले में जाके भूल जाएंगे, लेकिन ये चोले में नहीं भूल सकते। इनको मालूम है जहां हमको जन्म लेना है वहां से उस राजाई में कितना आनंद लेना है, इनको मालूम है। इसलिए शरीर छोड़ने से पहले तुमको साक्षात्कार हो जाता है कहाँ जन्म लेना है। ये यहाँ की बात है। तो केवल मात्र क्या किया है? चोला बदली किया है मात्र। और जो चोला बदली किया उसमें तुमने, तुम्हारे जैसा सुख संसार में कोई नहीं देख सकता। पूरे वर्ल्ड में कितने भी विश्व की कल्पना करने वाले हों, विश्व की कल्पना, 32 साल में तो उड़ गया था वो सिकंदर। युद्ध करता करता यह वापस जाते जाते ही बीमारी लगी, अटैक आउट, जाते जाते ही खत्म हो गया बीमारी में। क्या बादशाही पाई? इसको बादशाही कहेंगे? सुख भी नहीं ले पाया, युद्ध में ही अपना जीवन व्यतीत किया। हाँ, वो 33 वर्ष में खत्म हो गए। ये बादशाह हैं जिनको आज भी मानते हैं। अकबर, सॉरी, हाँ, महान है सिकंदर। काहे का महान है? ये नारायण है महान। अरे भगवान बोलते कुछ तो लाज रखो यार, है? क्या बोलता है भगवान? मेरा नारायण है महान, ना कि सिकंदर महान है। नहीं है? महान है। किसने दी है बादशाही? स्वयं भगवान ने दी है। और इससे जास्ती सुख संसार में कोई नहीं भोग, पूरे 5000 वर्ष में कोई इतना सुख नहीं भोग सकता जितना नारायण सुख भोगता है। संगम युग की बात है ये। ब्रॉड ड्रामा में जब भी तुम्हारी राजाई होगी, एक लिमिट में ही तो गद्दी पे बैठोगे ना, है ना? लिमिट में बैठे, लिमिट की तुमने राज्य की, उसके बाद तुम्हारा सपूत संभालता है और तुम निकल जाते हो संन्यास में। इसलिए सबसे जास्ती सुख अगर तुम भोगते हो कहाँ? संगम युग पे। भगवान मिला है। और वहां कोई भगवान नहीं होगा कि इतना लंबा तुम कोई सुख तुमको कोई दे दे। इसलिए सबसे वैल्यूबल है ये जन्म। इसलिए इसको कहते हैं हीरे तुल्य। सोचो, 5000 वर्ष में एक ही बार चांस मिला है भगवान के द्वारा वर्षा पाने का। एक ही बार 5000 वर्ष में चांस मिला है। और जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल लेने का चांस एक ही बार मिला है, और वो भी लास्ट समय जब सबको निपटना है। पूरा यज्ञ जब चौथी अवस्था में है, ये 10 साल में क्या होलसेल मृत्यु जब देखे ब्राह्मणों की दुनिया में, तो दुनिया की क्या हालत होगी सोचो। 10 साल में, क्योंकि इनको परमधाम जाना है। रोएं चिल्लाएं नहीं जाना, कैसा कैसे हो गया। अरे भाई तुम भाग्यशाली हो, तुमने भगवान को पहचानना था। पत्ता कटा, रोना चिल्लाना हुआ, कहाँ गई? सीधा है, हाँ, स्वर्ग सिधार गई, परमधाम से उतरी। कहाँ उतरी? सीधा नई दुनिया में उतरी। सोचो, इनसे जैसा सुख कोई देख नहीं सकता। अगर मेहनत की है तो मेहनत का फल कहाँ चाहिए? यहां तुमने मेहनत की है और यहीं तुमको फल भी चाहिए। अच्छा, 5000 वर्ष में कितने वर्ष सुख लेते हैं नारायण? कोई सबसे जास्ती लेते हैं तो मतलब 2500 वर्ष लेते हैं। यही शरीर कितने वर्ष तक? इनसे मिलो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है, टंगने के लिए तैयार। अरे जब ये बोल दिया, जब नारायण शरीर छोड़ेगा उसको पहले साक्षात्कार हो जाएगा। अब शरीर छोड़ना है, कोई तकलीफ हो रही है क्या उसको? बुढ़े को, बुढ़ा है लेकिन पर चढ़ाई चढ़ के दिखा देना अगर जीवित रहो तो उस बुढ़े के साथ भी कोई चढ़ाई चढ़ के दिखा दे अगर जीवित रहो। देवता कभी बूढ़े नहीं होते, लेकिन साक्षात्कार हो गया बस सफिशिएंट है। खेचरी मुद्रा धारण की, और जैसे ड्रिल करते हैं ना,
भ्रुकुटी से निकले आउट, बस शरीर खत्म। जहां जाके जन्म लेना वो गर्भ जेल नहीं है, गर्भ महल है। कितना बड़ा सुख है, छोटा है क्या? ये और क्लियर करो थोड़ा सा। नहीं, हाँ जी, आप बोलो। आप इधर बैठ के बोलो ना, इतने पीछे बैठ के माइक लो। ये एक की आयु 5000 वर्ष है, तुम्हारे भाई साहब की होनी चाहिए 250 वर्ष तो हो कम से कम। तो उनके एक के बाप एक बैठे हैं यहाँ। हाँ जी, उनका क्वेश्चन है। अच्छा, आपका ही ट्रांसफर किया हो तो नहीं है? एक की आयु 5000 वर्ष है, तो उनके किसी की भी, उनके जो वंशज है उनके किसी में से भी एक की आयु 5000 प्लस होनी चाहिए, ऐसा उनका क्वेश्चन। सृष्टि का एक कायदा होता है, ध्यान रखना। आज साइंटिस्ट सबसे ज्यादा रिसर्च कर चुके हैं, ध्यान रखना, और वो इसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, अगर कोई संपूर्ण मानव है तो उसकी आयु 150 वर्ष होनी चाहिए। सृष्टि का अपना कायदा है। हम कोई अव्यक्त होने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, हम इस सृष्टि पे रंगमंच पे आए हैं, कोई अव्यक्त होने के लिए नहीं आए हैं भाई। जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं इसका कायदा है। इसलिए मुरली में बोला, वहां बूढ़े भी होते हैं लेकिन दुख नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। ऐसा नहीं कि बुढ़ापा नहीं है, वो केवल संगम युग है। तुम्हारा बुढ़ापा है तो मन बुद्धि तुम्हारी इतनी शार्प है, इतनी पावरफुल है, तो शरीर कोई बाधा नहीं है उसमें। लेकिन ये सृष्टि का कायदा है, जिस सृष्टि में तुम रह रहे हो उसका कायदा है। तो ज्यादा से ज्यादा सुंदर से सुंदर अगर है तो उसके शरीर की आयु कितनी होनी चाहिए? 150 वर्ष, ऐसे साइंटिस्ट भी मानते हैं। और हमारी जो दुनिया की शुरुआत होगी सत्युग की, वहां जितने भी हैं पॉपुलेशन, सबकी आयु कितनी होती है? शुरू में लगभग 150 वर्ष और फिर 125 वर्ष। तो सृष्टि का तो कायदा है ना, उस कायदे में ही जीना पड़ेगा ना। हाँ जी, और कुछ आप ऐड करो। हाँ सर, एक मुरली में 300 वर्ष हाँ जी, 300 वर्ष बता रहे थे। अरे बस करे यार। 200 वर्ष वाला एक था, है ना, वो निखट्टू बॉम्बे वाला। तो मुरली के महावाक्य को उठाओ कि तुम्हारा शरीर नहीं बदलता। मुरली का महावाक्य है, अगर 300 वर्ष या 200 वर्ष या मुरली के महावाक्य, तुम एज इट इज रहोगे। इसका मतलब तुम मेल चोले में ही रहोगे 250-300 वर्ष तक, जब तक तुम पूरा वहां तक ना पहुंच जाओ। फीमेल नहीं बनोगे। समझ में आया? मुरली के अर्थ बता रहा हूं अब मैं। फीमेल फीमेल ही बनेगी जब तक वहां ना पहुंच जाए निराकारी स्टेज में, और मेल मेल ही रहेगा जब तक वहां तक ना पहुंच जाए, भले इसको 2 चोले भी चेंज क्यों ना करने पड़े। इसलिए बोला है। तो आयु कहां से काउंट हो रही है? आत्मा की, क्योंकि वहां से पुरुषार्थ शुरू हो रहा है। सतो प्रधान अवस्था शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर, वहां से सिद्धि स्वरूप बने, तो काउंट कर लो। ये मुरली के महावाक्य के हिसाब से बता रहे हैं। बाकी योगियों को कभी कोई छटपटाहट होती है कि हम बहुत जिए, होती है, वो योगी है ही नहीं। है? योगी को तो जो अनुभूति करनी है, बड़ी से बड़ी अनुभूति, उस अनुभूति में जाना है। वो तो देह में जीता ही नहीं है, नहीं तो वो योगी है ही नहीं। जो देह के आधार से जी रहा है वो योगी है ही नहीं। ये तो भगवान के महावाक्य हैं, वो बात अलग। यहां से तुम्हारी आयु लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? कि तुमको वो सब धारण करना है जो कल्पना में नहीं है किसी की। शरीर छोड़ के धारण नहीं करना है तुमको वो सब। 100 वर्ष का संगम युग खत्म हो ही जा रहा है। कितने वर्ष बचे? ज्यादा 10 वर्ष लगभग है। और पूरे ब्राह्मणों के संसार में नीरसता, कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है भाई, दूर दूर तक। अगर एक भी कोई सिद्धि स्वरूप बन जाए तो ब्राह्मण कहेंगे कि ऊपर वाले ने पढ़ाई पढ़ाई। एक भी अगर बन गया तो क्या कहेंगे कि पढ़ाई पढ़ाई, वो नहीं पढ़ पाए तो बात अलग। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं पे, जितनी भी दीदी दादी हैं सब अभी बैठी हैं, छोटी छोटी हैं अभी, लेकिन अब इन्हीं शरीरों से इनको सिद्धि स्वरूप बनना है। पिछले जन्म में इन्होंने क्या किया? बहुत सेवाएं की, विश्व में सेवाएं की, लेकिन फिर दोबारा जन्म लेके अब ये सिद्धि स्वरूप बनेंगी, सृष्टि की शुरुआत करेंगी। इसलिए अगर फीमेल चोला है तो फीमेल ही रहेगा संगम युग पे पूरे, अगर मेल चोला है तो पूरा संगम युग पे जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, चोला वही रहेगा, पुरुष या स्त्री। ये मुरली के महावाक्य। विधवा तुम सारी आयु मेल ही रहते हो, ऐसे बोला हुआ है। जबकि हम जानते हैं सत्युग का कायदा क्या है?
एक जन्म पुरुष, एक जन्म स्त्री। तो ये क्यों बोला? क्योंकि यहाँ की बात है, संगम युग तुम्हारी पूरी आयु तुम मेल ही रहोगे। हाँ जी। तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का जन्म हो गया या फिर होगा? इनसे मिलो। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का जन्म हो गया है या होगा? ये मिले हैं नहीं। बतौले इनके देखो, बड़े से बड़े बतौले मिलाने वाले भी सब कहाँ हैं? नई दुनिया में। अरे भाई, उसकी तो 5000 वर्ष आयु है, अब तो वो इंतजार कर रहा है मैं इन सबको समेटूं गंदगी को और मैं जाऊं। क्या करूं मैं? पूरा संसार का कचरा क्या हो जाए मेरे अंदर सिमट जाए, आत्माओं का संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो। क्या करूं फिर मैं? इसने बोला मैं क्या करता हूं, अपने अंदर पूरी सृष्टि को लय करता हूं, फिर मेरे से सृष्टि की शुरुआत होती है। अभी लय तो किया ही नहीं है। एक बार जन्म होता हाँ जी, है, एक बार जन्म होता है ना? हाँ एक बार होता है। हाँ, तो कब होता है? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। अरे पूरी सृष्टि अभी लय ही नहीं हुई तो जन्म कहां से लेगा वो? पहले अपना कर्तव्य तो करें। अभी सबसे पहले कौन सी सीन देखनी है हमको? शिव जयंती, प्रत्यक्षता रूपी जन्म, बाप और बच्चे का एक साथ। तुमने सालों मेहनत की है भैया अव्यक्त होने के लिए, हाँ, ताकि वो अव्यक्त बाप तुम्हारे लिए व्यक्त हो जाए। वो अव्यक्त बाप तुम्हारे लिए पर्सनली क्या हो जाए? व्यक्त हो जाए, और वो तुमको घुमाए। क्या बोलते हैं? मैं तुमको रिसीव करने के लिए हूं। इतने मुरली नहीं सुनते हो? मैं तुमको रिसीव करने के लिए आया हूं। सोचो, बाहें पसार के खड़ा है। कब तुम निराकारी स्टेज धारण करो, क्या करूं मैं? तुमको रिसीव करूं और कहां ले जाऊं? सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम ले जाऊं। घर सुना सुना है क्या? इतनी भीड़ है उस घर में, है? कितनी भीड़ है जड़वत। वो कह रहे सुना सुना है। मुरली के महावाक्य हैं, तुम्हारे बिना क्या है? घर सुना है। तुमको लेने आया हूं। सोचो कितनी भाग्यशाली वो आत्माएं होंगी जिनके लिए वो उतरा हुआ है, आया है, लेने आया है, खुद ही ले जाएगा। कहां? उस सोने घर में भी क्या आ जाएगी? रौनक आ जाएगी। सोचो, इसलिए अभी अंत होगा सृष्टि का, मिलन होगा अभी तो, फिर पूरी सृष्टि को उसमें समाना है, फिर वो क्या होगा? फिर पुनर्जन्म होगा नहीं होगा? पुनर्जन्म होगा। फिर वो पुनर्जन्म में निराकारी स्टेज में कहां जा रहे हैं? ये स्वतः ही निराकारी स्टेज में चले जा रहे हैं। 5000 वर्ष का क्या है इनमें? कोई हिसाब किताब नहीं है इनका। वहीं से अपने शरीर को क्या बना रहे हैं? अव्यक्त बना रहे हैं। और तुम्हारी दुनिया छोड़ के टाटा करके चल दिए। शिव बाप जब पूरी सृष्टि लय होगी, आउट। कहां चला गया? जड़ परम धाम में चला गया। और अव्यक्त खत्म। फिर वो व्यक्त में जन्म लिया तो निराकारी स्टेज में वो अव्यक्त हुआ। अब तुम्हारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैं 2 युग क्या करूंगा? आराम करूंगा, तुम सुख भोगो। और फिर वो ऊपर वाला तुमको उस द्वापर युग के बाद क्या करेगा? अपना कर्तव्य शुरू कर देगा थ्रू उस व्यक्तित्व के द्वारा जो अव्यक्त हो गया है, और वो अव्यक्त ही बना रहेगा। तुम तो फिर भी फल फूल खा रहे हो। क्या करोगे? फल वल खाओगे? नहीं खाओगे सत्युग में? वो खाएगा? बिल्कुल नहीं। श्वास से ही क्या ले रहा है? आनंदित है। 5 तत्व उसको श्वास से ही मिल रहे हैं, क्योंकि इसको अव्यक्त होना है सदा के लिए। तुम्हारी तरह यहां नहीं आना इसको। हाँ, ये तो थोड़ा समय तुम्हारे साथ बाय बाय करके चल देंगे। कहां? 2 युग में क्या करूंगा? इसके थ्रू आराम करूंगा। द्वापर युग से तुमको भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। तो द्वापर से जैसे बोलते हैं ना कि मैं ड्रामा का क्रिएटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। हाँ जी। तो द्वापर से वो हमारे साथ पार्ट प्ले करते हैं अव्यक्त। केवल तुमको भक्ति का फल देना है। तुम्हारा बैकबोन, तुमको गाइडेंस चाहिए।
तुमको क्या करना है, जहां तुम हो, जहां तुम्हारी रचना है, उसको सुख शांति चाहिए, तुम्हारी प्रजा को सुख शांति चाहिए, तुम्हारे भावनाओं का फल देने के लिए मेरे को आना पड़ा। इसलिए मुरली में बोला है द्वापर युग से मेरा पाठ शुरू हो जाता है। मुरली के मां ऐसा नहीं कि संगम युग पे, कहां से मेरा पाठ शुरू हो जाता है, द्वापर युग से। द्वापर युग से तुम बच्चों को भक्ति का फल देने के लिए मेरे को आना पड़ता है। वहां भक्ति भावनाओं के आधार से हमारी पूर्ति होती है, भावनाएं। धीरे धीरे हमारा डाउनफॉल होता जाता है और हम भी धीरे धीरे, वो नहीं, वो एज इट इज है, लेकिन तुम धीरे धीरे तुम्हारा डाउनफॉल हो जाए। द्वापर युग से कलयुग से धीरे धीरे कहां आप पहुंच गए, अब यहां पहुंच गए। वो नहीं, वो एज इट इज ही है। तो जैसे जो भी गाइडेंस मिलते हैं राजाओं को, वो अव्यक्त साथ में उस नो, उसका के भावनाओं का फल देना। गाइडेंस देने वाले पवित्र ब्राह्मण, ये ब्रह्मा कुमारियां, ये हैं। क्या हैं ये राजाओं को, ये हैं बड़े बड़े ऋषि, पवित्र ऋषि हैं ये ब्रह्मा कुमारी। जहां तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा तो डाउनफॉल हो गया, ये पवित्र ऋषि, ये मुनि, ये तुमको वहां गाइड करते हैं। वो नहीं, वो तो भावनाओं का फल तुमको दे रहा है, अव्यक्त होकर ही, अव्यक्त होकर। लेकिन ये ऋषि मुनि तुम्हारे स्थूल रूप में तुमको सहयोगी बने हुए हैं। अच्छा, हाँ हाँ, तो मुख्य एक्टर भी है ना, बोला है। मुख्य एक्टर भी हूं मैं, क्रिएटर भी हूं मैं, डायरेक्टर भी हूं। थ्रू प्रैक्टिकल कहां होता है, शरीर से। तो थ्रू थोड़े समय के लिए दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं ऐसी रचना रचने आया हूं। ऐसा नहीं कि मेरे जैसा कोई बन नहीं सकता, अगर कोई अपनी ताकत लगा दे तो वैसा बन सकता है। मैं नहीं हूं क्या, मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं। कहां रहता हूं सदा, परम धाम। सूक्ष्म वतन वासी वो भी त्रिलोकीनाथ नहीं है। कहां के वासी हैं, सूक्ष्म वतन के वासी। तुम बनते हो त्रिलोकीनाथ, तुम यहां भी हो तो नाथ हो। उड़ के वहां पहुंच गए तो भी नाथ को सल्यूट है, यार तो बनकर आया है, अपन तो सदा ही हैं। फिर ऊपर चले गए तो भी सल्यूट है, अरे ये तो नीचे से आए भैया। तुम बनते हो प्रैक्टिकल, लेकिन एक लिमिट के लिए, सदा नहीं। जैसे ही तुम्हारा शरीर छोटा, गायब। ये सिद्धि केवल तुमको संगम युग पे मिली है, क्योंकि संगम युग पे तुमने मेहनत की है। लेकिन जो तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी वो जन्म जन्मांतर चलेगी, वो चार्जिंग डिस्चार्ज होने वाली नहीं है। द्वापर युग हो कलयुग हो, तो चार्जिंग चलती रहेगी, लेकिन चोले बदलते रहेंगे। ये खेल केवल संगम युग का है, बाकी नहीं, तो वो सदा ही है। हाँ जी, ठीक है। तो क्या क्या आ गया, वो मुख्य एक्टर भी हो गया, तो डायरेक्टर भी हो, तो क्रिएटर भी हो गया प्रैक्टिकल में। लेकिन एक लिमिट के समय लो, सदा ही है, ये अंतर है। ठीक है, आज इनके खुले माइक थोड़े से है, रोज रोज तो खुलते ही नहीं। हाँ, छुट्टी। आज तक आपने कहीं सुना, कहीं जरूरत पड़ी? ये अगर सामने आए तो कब से आए, ज्यादा अभी कितना वर्ष सामने, 36-37 में तो गायब ही हो गए। उसके बाद तो किसने आज तक देखा ही नहीं। ये फालतू मुंह के बक्के लगाते हैं, हम मिले हम मिले। उससे पहले उनको अपनी पहचान, इधर ब्रह्मा कौरव मिशन शुरू होता है, उधर वो गायब हो जाते हैं। 36-37 में आप अचानक क्यों गायब हो गए भाई? क्योंकि जो मिशन शुरू किया था, उस मिशन में पूरा क्या करना है मेरे को, वही ताकत लगानी है। भक्ति मार्ग के थ्रू तुमको पहचान देनी है। 36-37 में उनका मिशन शुरू होता है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के थ्रू, और वो आज तक किसी ने सबूत नहीं दिए कि मिले हों। और उससे कुछ समय पहले जिनसे मिले थे, उन्होंने बुक्स निकाली, बुक्स में अपनी पहचान दी, और जिनको वहां घुमाया गया सूक्ष्म परम धाम में, उन्होंने वो मैसेज भी भर दिया उन बुक्स में। लेकिन हमको कोई लेना देना नहीं। क्यों? हमारा अपना मिशन है। हमारे पास क्या है, मुरली है, अव्यक्त वाणी है। हम क्यों फालतू की पुस्तक पढ़ेंगे? हमारे पास क्या है, मुरली है, अव्यक्त वाणी है, ये है हमारा संसार। लेकिन वहां भी क्यों पहचान दी है? क्योंकि अब इनका समय है फाइनली प्रत्यक्ष होने का।
17 में जाके तुमको थोड़ी सी तुम्हारे बाप ने क्या दिया, पहचान देनी शुरू की कि वो अलग है, त्रिमूर्ति में नहीं है। वो है त्रिमूर्ति का रचयिता, त्रिमूर्ति अलग है और वो ज्योतिर्लिंगम अलग है। तो वो उसकी कभी पहचान की जरूरत ही नहीं थी, ऊपर से अपना काम करता था। उसको एक ही बार तो पहचान मिलनी है संसार में, एक ही बार तो तुमको क्या बनाना है, अमर। जो सदा ही अमर है तुमको एक ही बार तो बनाएगा। जब होलसेल मृत्यु हो रही है तब तुम्हारी सेफ्टी करनी है, किस आधार से, अभोक्ता बना के तुम्हारी सेफ्टी करते हैं। इसलिए उनका कर्तव्य भी एक ही बार होता है 5000 वर्ष में। तुम्हारे लिए आया हूं, तुमको आप समान बनाने के लिए आया हूं। मेरा यादगार अमरनाथ यादगार है और तुमको अमर भव का वरदान देता हूं। शुक्र है। हाँ जी, आपका था और कुछ? हाँ ठीक है। गाइडेंस दिया है, जो भी सिखाया है। तो आप कि देखो, अब ये जो मान लो चलो 100 वर्ष पहले जब जो भी मिले, उस वक्त कैमरे भी नहीं थे, नहीं थे। अब उससे पीछे तुम हिस्ट्री में कहाँ ढूंढोगे? अगर वो कहीं दिखे भी हैं, तुमको मिल भी है, जैसे एक अव्यक्त साधु तुमको मिल गया, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा तुमको जरूरत वो नहीं थी ना। मान लो तुमने बहुत तपस्या की, कोई अव्यक्त साधु तुम्हारे पास आया, तुमको मिला, आशीर्वाद देके चला, कोई सिद्धियां देके चला गया, तो संतुष्ट हो। उस वक्त तुमको कहाँ ढूंढ रहे थे तुम कि भगवान इस रूप से, ऐसे अव्यक्त रूप से? कहाँ समझ थी क्या? अगर मिले भी होंगे मान लो, तो मिलना तुमको संतुष्ट किया जिस लक्ष्य से तुम कर रहे थे। अभी बहुत अत्याचार होने जा रहे हैं मुसलमानों के, ठीक है, जाओ खंडे की चोट पे हाहाकार मचा दो। तो भावना के आधार से अगर आए भी तो कौन लिखे बैठ के कि यही आए थे, दूसरा आया था? बहुत सी अव्यक्त आत्माएं हैं। तो अगर पार्ट प्ले किया है तो किया है, लेकिन अब वो समय है जबकि प्रत्यक्षता होनी है। इसलिए सच्चाई चाहिए थोड़ी सी आत्माओं को जिनके द्वारा सृष्टि की शुरुआत हो। उनको वैसा बनना है, उनको वैसा बनना है। हमारी अव्यक्त वाणी हमको सिखाती है तुमको जीते जी अव्यक्त बनना है, शरीर छोड़ के नहीं। क्या बोला है अव्यक्त वाणी में? तुमको शरीर भी रहे और तुम अव्यक्त वतनवासी बनो। परम धाम को तुम इस धरा पे उतारो, माना तुम्हारा शरीर भी रहे और स्टेज तुम्हारी परम धाम की। तो जब परम धाम को इस धरा पे उतारोगे तो वो अव्यक्त होगा नहीं होगा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दुनिया नहीं है ब्राह्मणों की, लेकिन जितने भी हैं अव्यक्त के बीच में है। तो हिस्ट्री में अब हिस्ट्री बैठ के उनकी लिखे कौन? तुमको भावना का फल दिया, साक्षात्कार करवाया, कहाँ के ग्रंथ बनाओगे बैठ के? मुरली में ऐसे बोलते हैं मेरा भी कुछ पार्ट है। हम वही तो कह रहे। वो तो हम जानेंगे बाद में क्या पार्ट है, ठीक है ना? जैसे हमारा सब आत्माओं का एक पार्ट बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे बाबा कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट भरा हुआ है, ठीक है। तो उनका भी तो पूरा कुछ। इसलिए तो कह रहे, अगर तुम बैठ गए जब मान लो 150-200 वर्ष पीछे हिस्ट्री में, है ना, तुमने विशेष रूप बैठ के तपस्या की, और वो भी ऐसे हिमालय में बैठ के तपस्या की जहां रास्ता ही नहीं था। सोचो आप, ऐसे स्थानों पे अगर तुमको वहां आके कोई गाइड कर गया तो वो पार्ट प्ले करके गया ना, और तुमको भरपूर कर गया। ये पार्ट ही तो है। जब भी यदा कदा कहो, जब तुमको जरूरत पड़ी तो तुम तपस्या का फल देने के लिए आए और गए, तो वो पार्ट ही कहेंगे, है ना? एक तो ये हो गया अव्यक्त रूप से उन्होंने टाइम पर किसी को भी कुछ भी अगर क्यों दिया नहीं है, क्यों नहीं क्यों नहीं। और दूसरा हो गया भावनाओं का फल। भावनाओं का फल तो अब शनिदेव की कब से शुरुआत हुई है? कलयुग में। तो कलयुग में शनिदेव अव्यक्त रूप में है नहीं है, जो कौए के ऊपर सवार होगा वो भावनाओं की पूर्ति कर देगा, है ना? वो तो अव्यक्त आत्माएं करती है। अव्यक्त आत्माएं हैं। अव्यक्त आत्माओं का मुखिया कौन? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ये तो कह लो जैसे हेड ऑफिस में बैठे हैं, इनके नीचे सब अव्यक्त आत्माएं काम कर रही हैं। जिस देवता की तुम पूजा करते हो तुम्हारी भावना का फल देने के लिए उनके थ्रू
जहां तुम्हारी भावनाएं बैठी हैं उनके थ्रू तुम्हारी भावना का फल देता हूं, लेकिन मैं अलग हूं, मेरा कारोबार ही अलग है। मेरी पूजा तुमने कब की? शिवलिंग के रूप में। द्वापर के आदि में सतो प्रधान भक्ति थी, शिवलिंग के तो आज भी पूजा हम कर रहे हैं, ये उसी का यादगार है। खुदाई में जो शिवलिंग मिले हैं ये उसी थमले का यादगार है कि थमला ही खुदाई में मिलता है। तो पार्ट है ऐसे बीच बीच में पार्ट दिया, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए असली हिस्ट्री ज्योग्राफी या उन्होंने जो जो पार्ट जिस रूप से बजाया है वो कब तुमको क्लियर होगा? जब तुम उस स्टेज में जाते हो। इसलिए कुछ भी मिस्ट्री नहीं रहनी है। आज अगर है भी कोई मिस्ट्री नहीं रहेगी किन्हीं आत्माओं के लिए जिनको फिर शास्त्रों का निर्माण करना है, उनके लिए मिस्ट्री नहीं रहेगी। अभी कितने नंबर कल्प चल रहा है वो बताते हैं 28वां। सोचो कितना एक्यूरेट है। लगभग ये भी बताते हैं साइंटिस्ट कि लगभग 2 लाख वर्ष हो गए ये जो हम मनुष्य हैं हमको ये सृष्टि पे। ये जो मनुष्य है जिसको ये पूरा समझ सूझबूझ वाला है लगभग 2 लाख वर्ष हुए हैं। और हमारे ये भी बताते हैं वो महाकल जो भी उसको नाम दिया हो 28वां चल रहा है वो है ना। अगर आगे चल के शास्त्रों में और ये लोग सब टैली कर लोगे तुम, कोई मिस्ट्री नहीं रहेगी। लेकिन वो मुंह के बक्के लगाते लगाते फिर उसको तो ऐसा कर दिया, ऐसा लाखों करोड़ों वर्ष पे लगे, वो बात अलग। लेकिन सार रूप में हर सच्चाई तुम्हारे पास आएगी। विस्तार नहीं, विस्तार में तो आटे में नमक कहां ढूंढोगे, लेकिन सार रूप में तुम पूरी सच्चाई को जानोगे कि ये प्लेनेट पे हर 5000 वर्ष के बाद हमने कैसे समचक्कर में आए हैं। तो वो भी यही बता रहे हैं लगभग 2 लाख वर्ष हो गए जब से ये सुंदर मानव सभ्यता है यहाँ पे। शास्त्रों के हिसाब से 28वां, बिल्कुल वहीं जाके कैलकुलेशन जा रही है। हाँ जी, हो गया और कुछ? हाँ जी, छुट्टी, चलो ओम शांति।